नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। दोस्तों, आज के इस कैप्सूल को लेकर के संडे का आज दिन है। आपको पता है कि हर संडे शाम को 9 बजे मैं हाजिर होता हूं स्टैटिक जीके का एक स्पेशल कैप्सूल लेके। न केवल ये दिल्ली पुलिस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बल्कि आप एसएससी, रेलवे, इसके अलावा यूपीएसआई का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये स्टैटिक जीके का जो कैप्सूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से, बेहद इत्मीनान के साथ में ये 25 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इनको आप देखिए और जब आपको अगर ये लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, डेली 9 बजे हम आपसे मिलते हैं। डेली नहीं, हर संडे को 9 बजे रात को हम आपसे मिलते हैं 25 स्पेशल क्वेश्चंस लेके, जो कि स्टैटिक जीके से बने होते हैं। इसके अलावा डेली सुबह को हम आपसे मुलाकात करते हैं। हम आपसे जो सुबह को मुलाकात करते हैं वो करंट अफेयर्स के साथ में करते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर आप हमारी सभी क्लासेस का जो कि करंट अफेयर्स हो या फिर ये आज का स्पेशल कैप्सूल हो, इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का। हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षागढ़, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इंग्लिश में टेलीग्राम पर टाइप करेंगे परीक्षागढ़ तो आपको हमारा ये ऑफिशियल लोगो इस पर दिखाई देगा आपको वहाँ पे। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल परीक्षागढ़ ऑफिशियल लोगो आपको लगा हुआ दिखाई देगा। आप वहाँ सर्च कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसकी PDF जो है डालता हूँ। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज परीक्षागढ़ भी लाइक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम देते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे चैनल परीक्षागढ़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। चलिए, बस इतनी बातें आपसे करनी थी। अब मैं सीधे सवाल को लगाता हूं। बहुत ही गजब का, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। सब लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ये रहा आपके सामने वो सवाल जो आप बहुत देर से ढूंढ रहे थे। मैंने सवाल लगा दिया है, हालांकि इसका उत्तर तो आप लोग देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सवाल को बताता हूँ। सवाल में कह रहे हैं कि उकाई बांध निम्न में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में या कर्नाटक में? 1 2 3 4 ABCD आपको कमेंट करना था। तो उकाई बांध मित्रों गुजरात में है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द उकाई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ताप्ती रिवर इन द लार्जेस्ट रिजर्वियर इन गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा जो डैम है वो कौन सा है? उकाई डैम है, उकाई बांध है। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से राज्य में है? गुजरात में है। सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सुंदर। अगर सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके लिए मैं लगा देता हूं कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको 1 2 3 4 या ABCD कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या आंध्र प्रदेश में है? ABCD कमेंट कर दीजिए। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करिए। आपके कमेंट्स में बेसब्री से पढ़ रहा हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत जोरदार, वेरी गुड, वेरी नाइस। सब लोग बहुत अच्छा इसका उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक करें आप। C ऑप्शन यानी कि राजस्थान में है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंभीर एंड द बाणगंगा रिवर्स इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बाणगंगा और गंभीर नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान में। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया है यहाँ पे कि इंडिया इज ए फेमस एविफाना सेंचुरी दैट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यानी कि इंडिया फेमस है जो एविफाना सेंचुरी है, जो कि हजारों पक्षियों की जो एक प्रजाति है उसके सर्दियों के उसके अंदर संचरण के लिए। अगला सवाल है कि बगलिहार पनबिजली विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत जोरदार क्वेश्चन। बगलिहार डैम, बगलिहार जो पानी से बिजली बनाने का जो है हाइड्रोक्लोरिक डैम जो है वो कहाँ पे है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कहीं पे भी नहीं है। बगलिहार पनबिजली विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको जानकारी होगा कि ये जो बगलिहार पनबिजली विद्युत परियोजना है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का भी मुख्य बिंदु है। अगर आपसे ये पूछता है पेपर के अंदर कि बताइए बगलिहार पनबिजली विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है, तो आप इसमें उत्तर लगाएंगे भारत और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछें कि बगलिहार पनबिजली विद्युत परियोजना किस राज्य में है तो जैसा कि आप कमेंट करके बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल इसका ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। बगलिहार डैम परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने आपको बता भी दिया है। बगलिहार याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में है। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का एक केंद्र है। बगलिहार डैम आल्सो नोन एज बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट is a run of the river power project on the Chenab river in the southern Doda district of the Indian state of Jammu and Kashmir। क्लियर हो गया? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कौन सी जिले में है? डोडा जिले में है। कौन सी नदी? चिनाब नदी के किनारे है।
और ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है और इसको आप इंग्लिश में बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। बोलो क्लियर है ना? एक एक सवाल के अंदर कितने कितने सवाल हैं, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो मित्रों ये जो कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल कई सारी बीमारियों का एक साथ अंत कर देगा। बस आपको करना ये है कि बिना पॉज करे शुरू से लेकर के लास्ट तक ये पूरी वीडियो देखनी है। एक से एक जोरदार, एक से एक फैंटाबुलस, एक से एक मार्वेलस क्वेश्चन यहां पे मैं लगाने जा रहा हूं। अगला बहुत ही जोरदार, बहुत ही दिल को छू जाने वाला सवाल आपके सामने ये रहा कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में, चेन्नई में, कोचीन में, डिगलीपुर में, या फिर इनमें से कोई भी उत्तर आपको सही नहीं लग रहा है? आप बता दीजिए मेरे को। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है, चेन्नई में है, कोचीन में है या डिगलीपुर में है? 1 2 3 4 ABCD। वेट कर रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका सही उत्तर है मित्रों पोर्ट ब्लेयर, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए। द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ए कस्टम्स एयरपोर्ट लोकेटेड एट साउथ ऑफ पोर्ट ब्लेयर एंड इज द मेन एयरपोर्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये जो वीर सावरकर हवाई अड्डा है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आप लोगों को जानकारी होगा, वहां पे स्थित है और बहुत ही बिजी हवाई अड्डा है और ये एक मेन हवाई अड्डा है अंडमान निकोबार जो भारत के द्वीप समूह है उनका। क्लियर है सबको? तो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में। याद कर लो, दिमाग में रट्टा मार दो, हवाई अड्डे से पेपर के अंदर पूछता है तो आप रट्टा मार दीजिए पोर्ट ब्लेयर में। स्टैटिक जीके का बहुत जोरदार क्वेश्चन है, कई बार अनेक पेपर में पूछा है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इज सिचुएटेड इन पोर्ट ब्लेयर। सबको समझ आ रहा है? अगला सवाल आपके लिए मैंने ये लगा दिया है कि थल थवांग कूट महोत्सव किस राज्य से शुरू हुआ? आपको बताना है कि थल थवांग कूट महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आसाम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या मिजोरम में? ABCD, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, सब लोग जवाब देंगे, सब लोग। आपके जवाब का मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे आनंद, बहुत अच्छे सचिन चौधरी, परमवीर सिंह, बहुत बढ़िया शिवांगी, बहुत सब लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत ललित, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर ई यानी कि मिजोरम। द थाल फवांग कूट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड एट आइजवाल इन द मिजोरम विद एंथुजियाज्म एंड फर्वर। The 3-day long festival is being organized by Department of Tourism, Government of Mizoram. Thal Phawang Koot is a post-harvest festival which is celebrated after harvesting in the paddy. यानी कि धान की फसल के कट जाने के बाद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजवाल है। आइजवाल में मुख्य रूप से इसको मनाया जाता है। आइजवाल यहाँ की कैपिटल है। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, मिजोरम सरकार के जो पर्यटन डिपार्टमेंट है, विभाग है, जो पर्यटन मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। इसका नाम है थाल फवांग कूट फेस्टिवल। रट्टा मार दो, पेपर में पूछता है थाल फवांग कूट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सीधा उत्तर मिजोरम आपको लगा देना है। दोस्तों आपको जानकारी होगा जो मिजोरम है वो लिटरेसी रेट की दृष्टि से भारत में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर केरला है, दूसरे पर आपका मिजोरम है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, जिंदाबाद सवाल है भाई। अगर आप यहां से स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। हर संडे को रात को 9 बजे करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक जीके के जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल लेकर के आता हूं भाई। अगला सवाल बहुत मेहनत करके ला रहा हूं भाई सवाल। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। कम से कम 10 घंटे की मेहनत में ये 25 सवाल मैंने ढूंढ करके निकाले हैं। पेपरों में पूछे गए सवाल हैं, एक भी ऐसा सवाल नहीं जो पेपर में नहीं पूछा गया। अगला बहुत ही जोरदार जिंदाबाद सवाल आ रहा है। निम्न में से बहरीन की कौन सी राजधानी बताओ? बहरीन की कैपिटल बताओ भाई। बहरीन की राजधानी, बहरीन एक देश है, उसकी राजधानी बता दो भैया। दोहा है, एम्स्टर्डम है, मिन्स्क है, सोफिया है, मनामा है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत खूबसूरत, जल्दी जवाब दीजिए जल्दी। आपके जवाब का बहुत बेसब्री से इंतजार है भाई। सब लोग जल्दी से उत्तर देंगे, जल्दी से। ये फोटो को नीचे डालो भाई, हमारे फोटो को नीचे डालो, ऊपर से उठाओ, नीचे लगाओ। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अब बहुत सुंदर लग रहा है। निम्न में से बहरीन की राजधानी कौन सी है बताइए? दोहा है, एम्स्टर्डम है, मिन्स्क है, सोफिया है, मनामा है। बहुत जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरान। हाँ, बहरीन की राजधानी मनामा है मित्रों। यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार है। रट्टा मारो, बहरीन की मनामा, बहरीन की राजधानी कौन सी है? मनामा, और यहाँ का करेंसी क्या है? दिनार है। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? बहरीन की राजधानी मनामा और यहाँ का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो दिनार है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत। ओमान सल्तनत की मुद्रा बता दो भाई। ओमानी रैंड, ओमानी रियाल, ओमानी दिनार, ओमानी गिल्डर या ओमानी शिलिंग? जल्दी बताओ भाई। 1 2 3 4 ABCD कमेंट करो भैया। ओमानी रैंड, ओमानी रियाल, ओमानी दिनार, ओमानी गिल्डर या शिलिंग? रैंड, रियाल, दिनार, गिल्डर, शिलिंग। ABCD जल्दी 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 उत्तर चाहिए, उत्तर।
बहुत बढ़िया दीपक कुमार, बहुत बढ़िया परमवीर सिंह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो भाई, शेयर। बहुत ही जोरदार सवाल भाई आप लोग बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है, यानी कि ओमानी रियाल, यानी कि जो ओमान की सल्तनत है उसकी मुद्रा है ओमानी रियाल। रट्टा मार दो, रियाल है ओमान की करेंसी। ओमान बहुत ही जबरदस्त देश है भाई, खाड़ी देशों में सम्मिलित देश है ये। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं कि ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है। ओमान की राजधानी मस्कट है। क्लियर, रट्टा मारो, ओमान की राजधानी मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट, ओमान की मुद्रा रियाल। ओमान सबसे पुराना अरब देश है भाई। आपसे पूछ ले सबसे पुराना अरब देश कौन सा है, सबसे पुराना अरब देश कौन सा है, सबसे पुराना अरब देश कौन सा है भाई? ओमान सबसे पुराना अरब देश है। आमतौर पर यह शांतिपूर्ण देश अरब सागर, यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर कौन कौन से? अरब सागर है एक तरफ यमन है एक तरफ सऊदी अरब, एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात है। भाई बहुत मेहनत करके सवाल बनाए भाई, बहुत मेहनत करके सवाल बनाए, एक एक चीज को टाइप करके लिखा है भाई, बहुत मेहनत लगती है। शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ओमान अपने तेल भंडार, कृषि और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है भाई। यहाँ का तेल भंडार, यहाँ की कृषि, यहाँ का मत्स्य पालन के लिए ओमान फेमस है। देश के अधिकांश लोग इस्लाम के आबादी संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की अनुमति देता है, इसलिए फेमस है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों में महिलाओं को स्वतंत्र रहने की आज़ादी नहीं है, लेकिन ओमान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को स्वतंत्र रूप से रहने की आज़ादी है, इसलिए बहुत फेमस है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगला सवाल भाई, बहुत जोरदार सवाल आ रहा है अगला, बहुत ही सुंदर सवाल है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताओ बताओ। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, बोलो भैया बोलो। 26 नवंबर, 30 अप्रैल, 15 अक्टूबर, 20 नवंबर या इनमें से कोई भी नहीं? बोलो जल्दी भैया, बोलो बोलो। दुग्ध दिवस आता है तो व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, हरित क्रांति भी आनी चाहिए। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं दुग्ध दिवस पूछ रहा हूँ भाई, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ABCD, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। द नेशनल मिल्क डे NMD हैज बीन ऑब्जर्व ऑन 26 नवंबर 2000। यहाँ 20 कर लो भाई, ये पेपर में आया हुआ सवाल था 2015 में, वहां से मैंने पेस्ट मार दिया। ये 2020 इसको कर लीजिए। अक्रॉस इंडिया टू मार्क 94th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रख लो भैया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को याद रख लो भाई, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन अगर पेपर में पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इनका 94वां जन्मदिन था। अब तो इनका जो है अब तो 94 और 5 99वां हो गया 2020 में। तो 2020 को मनाया गया। हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाया जाता है तो 2020 का मनाया गया 26 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि इसके रिवॉल्यूशन, इसके जनक कौन है, फादर कौन है व्हाइट रिवॉल्यूशन के, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इनका जन्मदिन होता है 26 नवंबर का, इसी कारण से इसको मनाया जाता है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? अगला बहुत ही अच्छा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस IYD इंटरनेशनल यूथ डे 2018 का विषय आपसे पूछ रहा है, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा 2020 के बारे में भी। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं अगर आपको देना चाहता हूं तो ये जो सवाल उस समय पेपर में पूछा गया था, तो इसका जो उस समय उत्तर था, इसका उत्तर था मित्रों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान। यानी उस समय तो 2018 में इसका उत्तर था युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2020 की बात कर लेता हूँ भाई, 2020 की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ भैया 2020 की, तो 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था, 2020 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम था वो था कल्चरल एंड लीगल इश्यूज सराउंडिंग यूथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कल्चरल एंड लीगल इश्यूज सराउंडिंग, हिंदी में ही बताऊंगा, यूथ। यानी कि कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, लीगल मतलब वैधानिक, इश्यूज मतलब मुद्दे, सराउंडिंग माने चारों ओर, किसके? यूथ के। यानी यूथ के चारों ओर सांस्कृतिक एवं वैधानिक मुद्दों को लेकर के इसका थीम था। यानी इंटरनेशनल यूथ डे 2020 जो मनाया गया, उसका अगर थीम आपसे पूछ लेता है तो कल्चर एंड लीगल इश्यूज सराउंडिंग यूथ। रट्टा मारो, यानी कि सांस्कृतिक एवं वैधानिक मुद्दे किसके चारों ओर? युवाओं के चारों ओर, या युवाओं के साथ में घटित होने वाले कौन कौन से सांस्कृतिक एवं वैधानिक मुद्दे। ये उत्तर है, ये थीम है इसकी भाई। क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? चलिए अगला सवाल आपके लिए लगाता हूँ, अगला सवाल आपके लिए लगाता हूँ भाई। अगला सवाल, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है भाई, इसको ध्यान रखना, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त, हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ अगस्त को मनाया जाता है भाई, हर बार 12 अगस्त को। क्लियर हो रहा है? सबको पता होना चाहिए 12 अगस्त को मनाया जाता है भाई। अगला सवाल, सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र निम्न में से किस राज्य में? बताओ भाई,
सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। सिमहाद्री सुपर तापीय केंद्र निम्न में से कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बोलो 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 बोलो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, जल्दी 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 भैया। सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा बोलो ना, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं भाई, बहुत गजब का उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भाई सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट इज कोल फायर्ड पावर प्लांट लोकेटेड इन द विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट इज 2000 मेगावाट। 2000 मेगावाट का ये जो है सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र है। कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? विशाखापट्टनम जिले में है। आपको पता होना चाहिए विशाखापट्टनम यहाँ की कार्यकारी राजधानी है। कार्यकारी राजधानी है भाई आंध्र प्रदेश की, कार्यकारी राजधानी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, आपको मालूम होना चाहिए भाई। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एक इसकी विशाखापट्टनम हो गई, एक विशाखापट्टनम हो गई, दूसरी होगी अमरावती। अमरावती इसकी विधायी है भाई, विधायी राजधानी, यानी कि विधायी राजधानी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और तीसरी कुरनूल है भाई, कुरनूल, तीसरी है कुरनूल, याद रखना है आपको, तीसरी कुरनूल है। ये न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल कुरनूल है। अमरावती विधायी है, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है। ऐसा राज्य बताओ जिसकी 3 राजधानियां हैं, उत्तर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल आपके लगाता हूं मैं, अगला सवाल बहुत ही गजब का सवाल है भाई, बहुत गजब का है भाई, बहुत मेहनत करके बनाया है। शेयर कर देना सवाल को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना भाई। अगला सवाल कह रहे राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में स्थित है? बोलो, इंदौर में, भोपाल में, डुमना में, ग्वालियर में, सतना में। बताओ भैया कहां पे राजा भोज हवाई अड्डा? बोलो ना, बोलो जल्दी, ए बी सी डी, इंदौर, भोपाल, डुमना, ग्वालियर, सतना। बोलो ए बी सी डी ई, बताओ कहां पे राजा भोज हवाई अड्डा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भोपाल में। बी ऑप्शन इसका ठीक है एकदम, यानी कि राजा भोज एयरपोर्ट इज इन भोपाल, मध्य प्रदेश। इट इज द सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश आफ्टर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इन इंदौर। द एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर द 10th सेंचुरी परमारा किंग राजा भोज। जो परमार राजा थे, परमार वंश के राजा भोज थे, उनके नाम पर ये हवाई अड्डा बनाया गया है। ये हवाई अड्डा भोपाल में है। ये दूसरा मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगर मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त पूछे तो इंदौर है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। देखो भैया कितने सारे सवाल। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पे है? भोपाल में है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पे? भोपाल में है। भैया देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदौर में है। भैया सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है भारत का? इंदौर है। 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वाधिक स्वच्छ कौन सा पाया गया है? इंदौर पाया गया है। चौथी बार कौन सा शहर सर्वाधिक स्वच्छ पाया गया है? इंदौर पाया गया है। भाई बताओ वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे? भाई पोर्ट ब्लेयर में। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो सवालों की बताओ, गागर में सागर है कि नहीं है? बोलो कहने के 25 है लेकिन होने को तो 100 सवाल है ना भाई। पेपर में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा कि नहीं फंसेगा? मेहनत लगी है इसके पीछे कि नहीं लगी? अगर लगी, अगर मानता है पेपर में फंसेगा, अच्छा लग रहा है तो शेयर करके जाना भाई। अगला सवाल बहुत खूबसूरत तेरे सामने मैं लगा देता हूं। अगला सवाल है मैथोन बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भाई बताइए मैथोन बांध कहां पे? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बोलो ए बी सी डी ई, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जल्दी 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 आना चाहिए उत्तर इतनी देर में। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बोलो बोलो। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब के इंसान है भाई, बहुत गजब के लोग हैं भाई, गजब के बहुत अच्छे सरकार, बहुत अच्छे, बहुत जोरदार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। मैथोन बांध बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। मैथोन बांध के बारे में आपने बिल्कुल ठीक सवाल का उत्तर दे रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। झारखंड बिल्कुल सही जवाब है आपका। द मैथोन डैम इज लोकेटेड एट द मैथोन 48 किलोमीटर फ्रॉम धनबाद इन स्टेट ऑफ झारखंड। जो धनबाद जिला है झारखंड का, वहां से 48 किलोमीटर की दूरी पर मैथोन नाम की जगह है, वहीं पे मैथोन बांध स्थित है भाई। मैथोन बांध कहां पे? रट्टा मारो, झारखंड में। मैथोन बांध कहां पे? झारखंड में। मैथोन बांध कहां पे? झारखंड में। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। झारखंड की राजधानी पूछे तो रांची लगाना है, झारखंड की कैपिटल पूछे तो रांची लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोलो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। कमेंट मारो जल्दी भाई। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य बोलो भैया कहां पे? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ए बी सी डी ई, जल्दी 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 कमेंट चाहिए, कमेंट। मेरे को सबसे पहले कमेंट किसका मिलेगा जल्दी बताओ, जल्दी। ललित का मिलेगा, आनंद का मिलेगा, शिवांगी का मिलेगा, किसका मिलेगा? परमवीर का मिलेगा, जल्दी बोलो। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा उत्तर देते हैं भाई आप लोग, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब दे रहे हैं आप लोग। यानी कि छत्तीसगढ़ अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे भाई? बी ऑप्शन लगा दो, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भाई, छत्तीसगढ़ में अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी इन मैंगली डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट। देखो भैया डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया, मैंगली डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, नाम है अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोलो क्लियर है? बोलो पेपर में आएगा तो करोगे कि नहीं करोगे? अरे ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएगा भाई, ऑप्शन देखोगे याद आ जाएगा। करना कितना सा है बस, संडे को रात को 9 बजे 25 सवाल देखने हमारे। 25 सवाल में 100 सवाल मिले हुए मिलेंगे, इनमें से पेपर में सवाल मिलेगा भाई। सवाल को रटना नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा लूंगा, वहां एक बार फिर पढ़ लेना। रट्टा नहीं मारना, पेपर में ऑप्शन आएगा, ऑप्शन टिक हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो बताओ हाँ या ना। देखो भैया दिल्ली पुलिस का जो पेपर आ रहा है ना, दिल्ली पुलिस के पेपर में इसका रोल है स्टैटिक जीके। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लिया ना, तो जो जीके का 50 नंबर का पोर्शन है ना, उसमें से 35 नंबर लाएगा। 35 नंबर, ये पक्का बता रहा हूं मैं। अगला सवाल देख आगे, बहुत खूबसूरत सवाल लगा रखा भाई। अगला, शेख जायद स्टेडियम में क्रिकेट ग्राउंड है जो निम्न में से किस शहर में? बताओ भैया। शेख जायद स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम कहां पे? आबू धाबी यूएई में, दुबई में, कराची पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में, हैदराबाद में, भारत में? बताओ एबीसीडी बताओ भैया। शेख जायद स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड, शेख जायद स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड, एबीसीडी। कमेंट चाहिए भाई, कमेंट भाई, शेयर चाहिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहिए। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाना। अगर आपको अगर ये मेहनत पसंद आ रही है ना, तो शेयर के रूप में मेरे को इसका उत्तर चाहिए आप लोगों से, बहुत जल्दी। सब लोग बहुत अच्छे। देखो भैया बहुत बड़ा फोटो करके कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल देखो भैया, सब लोग शेयर करके जाना, सब लोग शेयर करके। अगर शेयर करे बिना चले गए, अगर आप लोग शेयर करे बिना चले गए, तो भाई ये इस मेरी मेहनत का देखो, मेरे को कोई फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप देखो इतना पूरे दिन मेहनत करके लिए आपके लिए ला रहा हूं, आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, चलिए, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता भाई। चलिए, बहुत ही गजब का सवाल है ये, आपको बताना है कहाँ पे? तो भाई आबू धाबी यूएई में। ये पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है भाई, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आबू धाबी यूएई में है भाई, आबू धाबी में है। तो शेख जायद स्टेडियम कहाँ पे भाई? शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उसमें स्थित है। वहाँ पे क्रिकेट का मैदान है एक, शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित क्रिकेट का एक मैदान है। ठीक है भाई। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, अगला सवाल लगा रहा हूँ आपके आगे, अगला सवाल लगा रहा हूँ भाई। अगला सवाल कह रहा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, बोलो कर्नाटक, हरियाणा, केरल, बिहार, या इनमें से कोई नहीं? कर्नाटक, हरियाणा, केरल, बिहार, ABCDE। जल्दी उत्तर चाहिए भैया। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बताना है भारत के किस राज्य में? भिंडावास कहाँ पे बताओ? बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया भाई, गजब के लोग बैठे हैं भाई यहाँ पे तो एक से एक करामाती लोग बैठे हैं, सारे आंसर जानते हैं। निशांत बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बी, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लोकेटेड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का एक जिला है भाई, झज्जर जिला है हरियाणा में। झज्जर जिले में कौन सा? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में। झज्जर जिला कहाँ पे? हरियाणा में। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिमाग खुल रहा है आपका? सबको समझ में आ रहा है? अगला सवाल लगाता हूं मैं। लखनऊ किस नदी के स्थित है भाई? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बताओ? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है भाई। बताओ यमुना के किनारे, गंगा के, गोमती के, सोन के, चंबल के? बोलो ABCD कमेंट करो, ABCD कमेंट करो। लखनऊ किस नदी के किनारे? बताना तो पड़ेगा, बिना बताए काम नहीं चलेगा। बता दिया तो सिलेक्शन पक्का भाई, स्टैटिक जीके से सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस में, मैं पक्का बता रहा हूं। आप पूरे दिन इधर उधर क्लास लेते हुए भटक रहे हो। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स कमजोर है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। इसलिए संडे को रात को 9 बजे स्टैटिक जीके का जोरदार कैप्सूल लेकर आता हूं 600 mg का, और सुबह को मिलता है डेली आपको 250 mg का करंट अफेयर्स का कैप्सूल। दोनों को खाना है, करंट अफेयर्स का कैप्सूल खाना है 7 दिन, सप्ते में 7 दिन, और ये खाना है संडे को, छुट्टी के दिन खाना है। इसको खाते रहो, जीवन सफल हो जाएगा भाई आपका। आपको बताना है लखनऊ जो वो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, गोमती, सोन, चंबल। यमुना, गंगा, गोमती, सोन, चंबल। भाई इस जवाब दे दो भाई, क्या कमेंट कर रहे हैं भाई? बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल गजब के लोग हैं भाई, देवता लोग हैं भाई, देवता, एकदम देवता लोग बैठे हैं यहाँ पे, देवता देवियाँ भी हैं कुछ, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गोमती, बिल्कुल सी जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है भाई। लखनऊ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। रट्टा मार लो, गोमती नदी के किनारे है ये जो है अपना लखनऊ गोमती नदी के किनारे भाई, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। क्लियर है भाई? अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है बताओ? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे बताओ? मुंबई, गोवा, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? बताओ भैया, मुंबई, गोवा, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली? बताओ भैया विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? विक्टोरिया मेमोरियल पूछ रहा हूँ आपसे, पेपर में सवाल ना बने ना, अगर पेपर में सवाल ना बने तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ सारे पैसे ले जाना वापस, जितनी फीस तुमने आप जमा करी ना मेरे को यहाँ पे परीक्षा कर चैनल पे जो है पेटीएम से जितने पैसे डालें सारे वापस ले जाना आप जो है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? पेपर में सवाल फंसेगा भाई, हर संडे को स्टैटिक जीके का कैप्सूल लेके आ रहा हूँ, 600 mg का कैप्सूल है भाई। कैप्सूल इंजेक्शन है, तो पूरा इंजेक्शन है भाई, पूरा इंजेक्शन है, पूरे दिन मेहनत करके बनाया है। कोरोना की वैक्सीन बनी हो ना बनी हो, दिल्ली पुलिस की वैक्सीन बना के तैयार कर दी है मैंने। ठीक है,
चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। सी यानी कि कोलकाता। कोलकाता द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता एंड डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया मेमोरियल इज वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द कोलकाता एंड सर्व्स एज अ म्यूजियम विद ग्रेट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है भैया, ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। यहाँ की जो महारानी थी, अंग्रेज की जो महारानी जो विक्टोरिया थी, उसका एक तरीके से एक म्यूजियम के तरीके से बना दिया है। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें क्या है, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, मनुस्क्रिप्ट समझ गए आप। इसके अलावा पेंटिंग यानी कि पेंटिंग भी आप समझ गए। स्कल्पचर्स मतलब कि पुराने स्तंभ इत्यादि जो है, पुरानी जो चिन्ह है वो है यहाँ पे कब के, जो ब्रिटिश पीरियड था उस समय के। ब्रिटिश पीरियड मतलब जब अंग्रेज भारत में थे उस समय के। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये तो आपको पता होगा भाई, ये तो उत्तर पता होगा। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है बताओ, त्रिपुरा की राजधानी बताओ भाई। त्रिपुरा की राजधानी ABCD भाई, ये तो पता होना चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी तो भाई बतानी पड़ेगी आपको। त्रिपुरा की राजधानी बता दो, त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा की राजधानी बोलो जल्दी जल्दी। गुवाहाटी, ईटानगर, अगरतला, इम्फाल, शिलोंग। बताओ, गुवाहाटी, ईटानगर, अगरतला, इम्फाल, शिलोंग। बताओ भाई जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई, जल्दी जल्दी उत्तर चाहिए, उत्तर जल्दी से आंसर चाहिए। कौन देगा आंसर, जल्दी बताओ भाई, जल्दी आंसर दे दो इसका मेरे को जल्दी भाई। बहुत खूबसूरत आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा एज वेल एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ त्रिपुरा। भैया अगरतला जो है अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की भाई। अगरतला राजधानी त्रिपुरा की। ये त्रिपुरा की न केवल राजधानी है बल्कि सबसे बड़ा शहर भी है एंड आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर गुवाहाटी। गुवाहाटी के बाद नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर है भाई। नॉर्थ ईस्ट मतलब चिकन नेक के बाद जो 7 प्रदेश है, उन 7 प्रदेशों का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। दूसरे नंबर पर कौन सा, त्रिपुरा का अगरतला है। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है। कुछ फैक्ट सुनो भाई अब इसके बारे में। ये जो त्रिपुरा है ना, ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तीसरा सबसे छोटा राज्य। पहला कौन सा भाई, पहला गोवा है। पहला गोवा है, गोवा की कैपिटल पणजी है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है तीसरे नंबर का। पहला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पूछे तो गोवा है, अगर तीसरे नंबर पे तो त्रिपुरा है। ठीक है भाई, त्रिपुरा इज नेम्ड आफ्टर द तिपारा ट्राइब टू विच द रूलिंग किंगडम ऑफ त्रिपुरा बिलोंग। यहाँ पे एक तिपारा नाम की जनजाति रहती थी जो यहाँ पे रूल करती थी, यहाँ पे शासन करती थी, उसी के नाम पर इसका नाम त्रिपुरा रखा गया है। द नाइबरिंग स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा आर असम, मिजोरम, बांग्लादेश इज द नाइबरिंग कंट्री। यहाँ इसके जो नाइबर जो स्टेट है, राज्य, वो असम है इसके पड़ोस में और मिजोरम है। अगर देश पूछे तो बांग्लादेश इसके बिल्कुल बराबर में है। ठीक है भाई, और इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं कि इट इज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर इन द कंट्री आफ्टर केरला। देखो भाई कितने सवाल होते हैं यहाँ पे। देखो रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। देखो ही सवाल बन रहा है, रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। बोलो क्लियर है। दूसरे नंबर पे कहाँ होता है, त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा हैज 87.8% लिटरेसी रेट, हायर देन द नेशनल एवरेज रेट, मेकिंग इन एंड आइडियल डेस्टिनेशन फॉर द नॉलेज सेक्टर्स। जो भारत की जो साक्षरता दर है ना, उस जो एवरेज है भारत की साक्षरता दर का, उससे ज़्यादा है। कितना, 87.8% है। बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो ज़बरदस्त है कि नहीं, बोलो कमाल है कि नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चेरुथोनी बांध कहाँ पे है बताओ। चेरुथोनी बांध कहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। बोलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चेरुथानी बांध केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। केरल के कौन से जिले में भाई, केरल में। पहली बात तो एक पक्का लगाओ कि केरल में कौन से, इडुक्की जिले में स्थित है। 138 मीटर ऊंचा है, कंक्रीट निर्मित बांध है, कंक्रीट का बना हुआ है, 138 मीटर ऊंचा है, इडुक्की जिले में। चेरुथोनी इसका नाम है। कौन से राज्य में, केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र थुम्बा में, केरल में ही है, उसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। बहुत सारे सवाल में, बहुत सारे सवाल हैं स्टैटिक जीके के, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप केवल सुनते रहोगे ना, अगर हर संडे ही आके सुन लोगे भाई, काम चल जाएगा, जीवन उद्धार हो जाएगा। ठीक है चलिए भैया अगला सवाल लगाता हूं आपके लिए। अगला सवाल भाई ये रहा भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, गजब का सवाल है। जिसको इंपॉर्टेंट कह देता हूं ना, इसका मतलब ये समझ लेना कि पेपर में 90% आना है। बिहू पर्व इन निम्न में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है भाई बताओ। बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। अगर एक तरफ से सारे मैं आपको सारे के सारे एक तरफ से पर्व लिखवा देता ना, तो आप भूल जाते, पता नहीं कौन सा पर्व कहाँ मनाया जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक पर्व हर संडे को लेके आऊँगा, आपको रट्टा मट लग जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है, बिहार में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, असम में या केरल में, बताओ आप।
बताओ भाई, कमेंट पढ़ता हूँ आपके। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई, आप सब लोगों को तो सारी जानकारी है भाई। इतना अगर आप जानते तो भाई फिर काहे की चिंता है, सिलेक्शन पक्का है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है भाई? असम में मनाया जाता है। बिहू असम का सबसे खास त्यौहार है भाई, और यह असम के सभी लोगों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें देखो भैया इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसलिए पेपर में इंपॉर्टेंट मैं कह रहा था। असम के लोग इस त्यौहार को जाति, धर्म, वंश, विश्वास और मत से प्रयोग कर मनाते हैं। यानी हिंदू भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, जनजाति भी मनाती हैं, अगड़े भी मनाते हैं, पिछड़े भी मनाते हैं। बिहू पर्व को भाई पूरा असम एक साथ मनाता है। ये किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का त्यौहार नहीं है। पेपर में इंपॉर्टेंट है भाई, जो ऐसी सेकुलर चीज होती है ना, अक्सर पेपर में आ जाती हैं, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं। इस कारण से आप इन सभी चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ों को रट्टा मार के रखो, इनको सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करके रखना है भाई आपको। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो बात अच्छी लग रही है? अगर बात अच्छी लग रही है तो भाई बात को दूर तक भेज देना। बात अच्छी है तो दूर तक लग जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं अगला सवाल आपके लिए लगा देता हूँ भाई। अगला बहुत खूबसूरत सवाल आपके लिए लगा देता हूँ। अगला सवाल आया था भाई, मरुस्थलीय और सूखा 2018 से लड़ने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है भाई? 2018 को काट के 2020 कर लो पहले 2018 को काट के 2020 कर लो, 2020 भी आ जाए तब भी उत्तर वही होगा। मरुस्थलीय और सूखा विश्व दिवस कब मनाया जाता है भाई? 17, 11, 12, 5 या 7 जून को मनाया जाता है, ऐसा हमको बताना था इस सवाल में। तो भैया सवाल का उत्तर है भाई ए, यानी कि 17 जून को मनाया जाता है भाई। मरुस्थल के खिलाफ जंग के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को सारे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मरुस्थलीकरण के खिलाफ जंग के लिए विश्व दिवस को हर वर्ष मनाने का कारण मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय जन जागरूकता प्रयासों को प्रोत्साहन देना है। बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट मार लो, मारने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम चैनल पे PDF आ जाएगी 10 बजे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा भाई आपके सामने। इसका उत्तर तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका उत्तर तो मालूम होना चाहिए भाई, इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बोलो। सोन, यमुना, गंगा, सरयू, चंबल। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम ना, अगर उत्तर नहीं मालूम तो सरयू जी में डूब के मर जाना। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है भाई? अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे। क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, लगा लो इसको। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? चर्चा में चल रहा है भाई। क्यों चर्चा में चल रहा है? आपको मालूम है कि क्यों चर्चा में चल रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत गजब का उत्तर देना है। लाइन लगा दी डी की तो भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या शहर जिसे हिंदू देवता मनु द्वारा स्थापित किया गया है, सरयू नदी के तट पर स्थित है और कोसला के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी है। कौशला नहीं भाई, कौशल है, इसको कौशल कर लो भैया, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी। कौशल राज्य की प्राचीन साम्राज्य की राजधानी है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? कौशल राज्य पर भगवान श्री राम का राज था, उनकी राजधानी अयोध्या थी, वहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है भैया, अगला सवाल मैं आपके लिए लगाता हूँ, अगला खूबसूरत सवाल आपके लिए लगाता हूँ मैं। अगला खूबसूरत सवाल ये रहा, राजस्थान का आधिकारिक खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। बताओ, ABCD बताओ। राजस्थान का आधिकारिक खेल बता दो भैया। हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है। उत्तर तो आपने देख लिया, खैर आंख मार दी उस उत्तर पे आपने, तो सही बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बास्केटबॉल है भाई। बास्केटबॉल इज द ऑफिशियल गेम ऑफ राजस्थान स्टेट। बताओ इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, इसको तो आपको पता होना चाहिए। बास्केटबॉल है, राजस्थान का फेवरेट है भाई, फेवरेट नहीं आधिकारिक है भाई, ऑफिशियल है। ऑफिशियल में और फेवरेट में अंतर होता है भाई, ऑफिशियल है, ऑफिशियल खेल है कहाँ का? राजस्थान का बास्केटबॉल। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है? बोलो अच्छा लग रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल आपके लिए बहुत ही जोरदार, बहुत जोरदार सवाल है भाई, बहुत जोरदार, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला, या मदन मोहन मालवीय को नहीं मिला, या भीमराव अम्बेडकर को नहीं मिला, या VP सिंह को नहीं मिला? बताओ किसको नहीं मिला इनमें से भारत रत्न? ABCD कमेंट करो, आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत जोरदार भाई, बहुत जोरदार है भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। शेयर करो भाई, शेयर करो भाई, बहुत जोरदार बता रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो, ऐसा बता रहे हो ना जाने कैसा बता रहे हो। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत गजब का पढ़ रहे हो आप, बहुत गजब का पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। इसका सही उत्तर D है भाई, VP सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी ऑन 25 दिसंबर 2014, आपको याद होगा 25 दिसंबर 2014 को अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द भारत रत्न अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। भैया अगर आपसे पूछ लेना भारत का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर कौन सा है? सिविलियन मतलब के, सिविलियन ऑनर का मतलब है, सिविलियन ऑनर का मतलब आप कह सकते हैं कि जो सिविलियन लोगों को दिया जाता है। कला, साहित्य, तो खेल भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऑनर वाला कौन सा आपका अवार्ड है? तो भाई भारत रत्न है। ठीक है भाई, भारत रत्न है, हाईएस्ट ऑनर है ये, सिविलियन ऑनर हाईएस्ट है। किसको मिला गया? वाजपेयी को मिला। कब मिला? 25 दिसंबर 2014 को मिला। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड भारत रत्न टू अटल बिहारी वाजपेयी एट द रेजिडेंस ऑन 27 मार्च 2015। इसको अपने आवास पर भारत के राष्ट्रपति ने 27 मार्च 2015 को दिया।
मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं भाई, इनको पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में पूछे बताइए किस क्रांतिकारी को पंडित जी के नाम से जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। वाज पोस्टह्यूमसली कन्फर्ड, यानी इनके मरणोपरांत इनको दिया गया विद भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन 24 दिसंबर 2014, अ डे बिफोर हिज 153rd बर्थ एनिवर्सरी। इनके 153वें जन्म जयंती के एक दिन पहले इनको यह अवार्ड दिया गया, 24 दिसंबर, जिस दिन जो अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था उससे एक दिन पहले मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। इनके 153वीं जन्म जयंती के एक दिन पहले दिया गया था मदन मोहन मालवीय, मरणोपरांत दिया गया, पंडित जी इनको कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वाज पोस्टह्यूमसली अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1990। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को 1990 में मिला, इनको भी मरणोपरांत मिला 1990 में मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए भैया। किसको नहीं मिला? वीपी सिंह को नहीं मिला, अटल बिहारी को भी मिला है, मदन मोहन मालवीय को भी मिला, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को भी मिला। अगला सवाल आपके लिए बहुत खूबसूरत, इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है? तिरामिसू, इमरती, फिरनी या पायसम? बताओ। तिरामिसू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, आपको सवाल का उत्तर पता चल गया भैया। तिरामिसू फ्रॉम द इटालियन लैंग्वेज मीनिंग पिक मी अप। भैया ये इटालियन का भोजन है, इसका तिरामिसू का जो मतलब होता है ना इटालियन भाषा में, इटालियन भाषा में जो होता है ना एंटोनियो माइनो के चेलो, इसका जो उत्तर होता है पिक मी अप होता है। क्या होता है? पिक मी अप, चीयर मी अप, लिफ्ट मी अप, ऐसा इसका जोशीला इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है इटालियन भाषा में। इज अ पॉपुलर कॉफी फ्लेवर्ड इटालियन कस्टर्ड डेजर्ट। ये कॉफ़ी के फ्लेवरिंग का इटालियन की एक डिश है। इट इज़ मेड बाई लेडी फिंगर्स डिप इन कॉफ़ी। कॉफ़ी में भिंडियाँ मिलाई जाती हैं। अब क्या टेस्ट आता होगा वो जाने या तुम जानो या कोई जाने, मुझे क्या मतलब है, मैं तो बस इतना बता रहा हूँ। इटालियन है भाई, लेडी फिंगर्स को कॉफ़ी में डुबोया जाता है, लेयर्ड विद ए विप्ड मिक्सचर ऑफ एग्स, ऊपर से एक अंडों की परत बिछा दी जाती है, अंडों की मतलब अंडों का अंदर का फलूदा निकाल के, शुगर एंड मैस्क्रापोन चीज़ फ्लेवर्ड विद कोकोआ, ये सब कुछ मिला दिया जाता है और ये डिश बन जाती है। तिरामिसू कहाँ की? इटालियन की, भारत की नहीं है, याद रख लो। भारत की भाई कौन कौन सी? इमारती भारत की है, फिरनी भारत की है, पायसम भारत की है, तिरामिसू भारत की नहीं है। ए ऑप्शन ठीक है इस सवाल का। क्लियर है? चलो भैया अगला सवाल। अगला सवाल भाई मैंने बहुत ज़बरदस्त आपके लिए लगा दिया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगला सवाल आपके सामने लगा हुआ है। अगले सवाल में कह रहा है कि भाई झूमर देश का एक पारंपरिक नृत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का यही है कि झूमर किस देश का एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के पूर्वी भाग में भी पारंपरिक नृत्य है। पूर्वी भाग मतलब वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, उधर के एरिया में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? बांग्लादेश का है ना भाई। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ का है, बांग्लादेश का है। ठीक है भाई, बांग्लादेश का ट्रेडिशनल नृत्य है। इसका क्या नाम है? झूमर नाम है। इज ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम बांग्लादेश एंड ईस्टर्न, फोटो हटाता हूँ भाई यहाँ से। एंड झूमर इज ए ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम बांग्लादेश एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली इन असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा। कहाँ कहाँ मनाया जाता है भैया? याद कर लो, असम में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में यहाँ पे मनाया जाता है। द डांस इज परफॉर्म्ड बाय यंग गर्ल्स, दे आर आल्सो अकम्प्लेन्ड बाय फ्यू मेल मेंबर्स। लड़कियों के द्वारा इसको डांस को किया जाता है, साथ में कुछ मेल भी उनका साथ देते हैं। हु बाय एंड लार्ज मेंटेन द रिदम विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल्स, यानी मुंह से भी गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी बजाते हैं और इस झूमर नाम के ट्रेडिशनल डांस को करते हैं। कहाँ को होता है? बांग्लादेश में होता है, साथ ही भारत के कुछ पूर्वी राज्यों में भी इसको मनाया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। सुबह को 8 बजे कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर मिलूंगा मैं मैथ्स की क्लास के साथ, और फिर आपके इसी पसंदीदा परीक्षागढ़ चैनल पर मैं आपको मिलूंगा करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में। बहुत गजब सवाल लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही डैशिंग, मार्वेलस, फैंटाबुलस स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूँ। आप सब लोग संडे को रात को 9 बजे देखना ना भूलें स्टैटिक जीके के जोरदार सवाल। 25 पिछले संडे को कराए थे, 25 ये करा दिए। हर संडे 25 सवाल लेकर आऊंगा। ये 25 सवाल करते रहे ना, आपके पौ 12-25 हो जाएंगे भाई। बहुत आपको चीज़ें जो है ना, चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी, आपको मज़ा आ जाएगा। लाइक कर जाना, शेयर कर जाना, आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।